अपने जानते हैं पहला चैप्टर जो इकाइयाँ हैं उसके बारे में। इकाइयाँ यूनिट्स, जिसके अंदर सबसे पहले 3 अपने मूल इकाइयाँ होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। पहली पत्ती है अपनी FPS पत्ती। FPS को ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पौंड, समय का सेकेंड। FPS फुट पौंड सेकेंड। दूसरी पत्ती है CGS, जिसको फ्रांसीसी पत्ती भी कहते हैं। C सेमी, G ग्राम, S सेकेंड। MKS को मेट्रिक पत्ती भी कहते हैं, मीटर किग्रा सेकेंड। चौथी जो यूनिट है वो SI स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानक पत्ती, जिसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। मीटर किग्रा सेकेंड, उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर, प्रकाश तीव्रता का कैंडेला, तापमान का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये MKS का ही सुधरा हुआ रूप है। 3 तो वो मात्रक हो गए और 4 ये 7 मूल मात्रक हैं। 2 इसके पूरक मात्रक होते हैं। सामान्य कोण का रेडियन, पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठोस कोण का स्टेडियन। इसके पाठ के महत्वपूर्ण जो व्युत्पन्न मात्रक है उसमें पहला है कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, जिसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान पूछा जा सकता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक पूछ सकता है। तीसरा है शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड होती है। 1 HP का मान 735.5 वाट होता है। चौथा है बल, बल का न्यूटन मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। दूरी के अंदर देखें तो 1 मील के अंदर 1.609 किलोमीटर होते हैं। क्षमता और आयतन 1 गैलन के अंदर 4.5 लीटर होते हैं। द्रव्यमान में देखें तो 1 ल्यूब है वो 16 औंस के बराबर होता है और 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं। 1 इंच है उसमें 25.4 mm होते हैं। तो मात्रक में इनसे संबंधित कोई भी आंकिक प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इस पाठ का अगला टॉपिक है तापमान में संबंध। तापमान है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर में पारा भरा होता है जो -39 से 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान माप सकता है। इससे ऊपर का तापमान मापने के लिए अपने पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 3000 सेंटीग्रेड तक मापा जा सकता है। इसका ये फॉर्मूला प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप याद कर लेना। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटे 180 इक्वल होता है डिग्री न्यूमर बटे 80 डिग्री केल्विन -273 बटे 100। जैसे इस पे आंकिक प्रश्न पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल अपने यहाँ पे करते हैं। जैसे पेपर के अंदर पूछ लेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो, तो जो चीज़ें अपने चाहिए उसको फॉर्मूले की 2 ही चीज़ें अपने यहाँ पे लिख लेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100, फ़ारेनहाइट -32 बटे 180। फ़ारेनहाइट की जगह 212 मान रख लेंगे। 212 में से 32 घटाएंगे तो 180 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड का मान 100 आ जाएगा। इस प्रकार इस चैप्टर के अंदर से आंकिक प्रश्न आने की संभावना है। अब अपने चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, और दूसरा चैप्टर है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न का मतलब होता है अंश में कोई न कोई हर का भाग दिया जाए। भिन्न के प्रकार देखते हैं। पहला भिन्न है उचित या सम भिन्न, जिसमें हर बड़ा हो, जैसे 2/5। विषम भिन्न, जिसमें अंश बड़ा हो, 5/3। मिश्र या संयुक्त भिन्न क्या होती है, 1/2/7। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक तो शांत होती है, जैसे 15/2। अशांत होती है 2 प्रकार की। अन्वसानी आवर्त, जैसे 10/3 तो 3.3 की बार लग जाएगी। अन्वसानी अनावर्त, जैसे इसका उदाहरण है 11/7। इसके बाद इस पाठ में आगे देखते हैं भिन्न का योग व घटाव एलसीएम से ही हमेशा संभव है, एलसीएम से ही करते हैं। भिन्न का गुणा ऊपर वाली संख्या जैसे 2/3 और 3/5 का गुणा करना है तो 3 का 2 से करेंगे 6 और 5 का 3 से करेंगे 15। भाग जब भी दिया हो, जैसे A/B में यदि C/D का भाग दे रहे हैं तो A/B और जो भाजक संख्या है उसको
क्रॉस मल्टीप्लाई के तहत विपरीत कर लेंगे, डी बटा सी हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के इक्वल होता है। तो ये था अपना दूसरा चैप्टर। अब अपने देखते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर सबसे पहले देखते हैं वर्ग। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। किसी संख्या को समय से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, इसका सिंबल इस प्रकार से होता है या पावर आदि से दिखाते हैं। ये दो विधियों से निकाल सकते हैं। पहले है गुणनखंड विधि। जैसे 144 है तो इसके अपने गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे और 2 के जोड़े का लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 यानी इसका 12 हो जाएगा। इसके अंदर जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कोई संख्या दे दी जाएगी और पूछ लेगा कि किससे गुणा करें या भाग करें, तो आपको गुणनखंड विधि ही लगानी है। और दूसरी विधि है भाग विधि। आपको वर्गमूल है भाग विधि से करना चाहिए। ये बहुत ही इजी विधि है। इसके लिए आपको 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखना है। जैसे संख्या दे रखी है 12, 25, तो पीछे से संख्या के जोड़े बना लेंगे। जैसे 2 जोड़े बन गए, 25 1 बन गया, 12 1 बन गया। तो इस वाली लाइन के अंदर अपने देखेंगे कि 12 से छोटा क्या है? 9 है। और 9 कहाँ से? या 3 को 3 से गुणा करने से। इधर प्लस करेंगे 3 और 3 6, इधर घटाव करेंगे 12 में से 9 घटाएंगे 3, तो 325। अब देख लेंगे पीछे संख्या कितनी है? 5। और इस वाली लाइन में पीछे संख्या 5 5 पे आ रही है, तो 5 ऊपर लिख लेंगे, 5 नीचे, तो ये पूरा पूरा जा रहा है। तो एक संख्या ऊपर से एक संख्या नीचे से, तो उत्तर आ जाएगा 35। जैसे अपूर्ण वर्ग संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 का निकाल लें अपने, तो 3 से छोटा यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 1 लिख लेंगे 1। इधर 1 और 1 जुड़ने से 2 हो गया और 3 में से 1 घटाया तो 2। पॉइंट लगाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे। 7 7 लिखेंगे 189, 7 उतार लेंगे, घटा कर के आगे करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस पर जो प्रश्न बन सकता है वो है संख्या में जोड़ या घटाव का प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा वर्गमूल में विशेष तौर से ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के हर में अंडरूट नहीं रखते हैं। इसको ख़त्म करने का तरीका, जैसे सिंगल अंडरूट दे रखा है तो ऊपर नीचे अंडरूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो अंडरूट 3 को 1 से करेंगे अंडरूट 3, और नीचे अंडरूट 3 और अंडरूट 3 अंडरूट 9, जिसका मान क्या होता है? 3 होता है। यदि बट्टे में प्लस में राशि दे रखी है तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करके अंडरूट को ख़त्म करते हैं। तो ये अपना था वर्गमूल चैप्टर। अब अपने चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, और तीसरा चैप्टर अपना अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के अंदर अपने देखते हैं तो अनुपात क्या होता है? ए अनुपात बी। जैसे 50 रुपये में राम व श्याम 2:3 हो, तो राम का हिस्सा निकालना हो तो राम का अनुपात ऊपर रख लेंगे, नीचे अनुपात ये योग 3 और 2 का कितना? 5, इंटू में कुल राशि 50, तो इसका आ जाएगा 20। समानुपात क्या होता है? ए अनुपात बी के बीच में 2 बिंदियाँ और लगा दी जाती है, सी अनुपात डी। मतलब कहने का अर्थ है ए बटा बी बराबर सी बटा डी होता है। तो ये होता है समानुपात। समानुपात में प्रश्न पूछा जा सकता है m1 d1 h1/w1 बराबर m2 d2 h2/w2। इस पे आंकिक प्रश्न पूछ सकता है, जहाँ पे m1 क्या है? व्यक्ति, मैन, d1 डे दिन, h हर घंटे, w कार्य वर्ग। अपने इसमें चौथे पाठ के बाद चलते हैं पाँचवें पाठ की तरफ, प्रतिशत परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला प्राप्तांक बट्टे कुल इंटू में 100। या लाभ या हानि का परसेंटेज जब भी पूछ ले तो लाभ या हानि को ऊपर रखना है, नीचे क्रय मूल्य रखना है, इंटू में 100। इस पर के आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं बहुत सारे। जैसे आपके 10वीं में 300 नंबर आए हैं 600 में से, तो 300 ऊपर रख लेंगे, 600 नीचे रख लेंगे, इंटू में 100। परसेंटेज निकालेंगे तो 50%। छठा चैप्टर है अपना बीजगणित। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर में 0। द्विघाती सूत्र आपको पूछ ले या धराचार्य सूत्र पूछ ले, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडरूट बट्टे में 2 है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है बीजगणित के, जैसे a + b की होल स्क्वायर क्या होती है? a² b² प्लस में 2b है, सारे प्लस रहते हैं। यदि a - b की होल स्क्वायर पूछ ले तो a² - 2ab प्लस में b²। a² - b² पूछ ले तो a + b और a - b अलग अलग ब्रैकेट में गुणा हो जाएंगे। यदि a + b की क्यूबिंग पूछ ले तो a³ + 3ab ब्रैकेट में a + b की क्यूब।
यदि a माइनस बी की क्यूब पूछ ले तो a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस बी की क्यूब, यानी सारे चिन्ह इसमें माइनस के रहते हैं। यदि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ ले तो a प्लस बी ब्रैकेट में रहेंगे और अंदर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ ले तो बाहर a माइनस बी रहेगा और अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहेगा। नवा फॉर्मूला अपना x प्लस ए और x प्लस बी का यदि मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस में ए बी। और 10वां फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर होती है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। युगपत समीकरण हल करने की जो विलोपन विधि है उसको देखते हैं। जैसे आपको दो समीकरण दे देगा x प्लस वाई बराबर 18 और x माइनस वाई बराबर 2, तो दोनों समीकरणों को जोड़ या घटाव कर लेंगे। जैसे यहाँ y से y कट गया तो x और x 2x हो गया और 18 और 2 20 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 10। इसको चाहे तो पहली समीकरण में रख देंगे चाहे दूसरी समीकरण में। यहाँ पे अपने पहली समीकरण में रखा तो 10 प्लस वाई बराबर 18 या y बराबर 8 मान आ जाएगा। तो ये अपना चैप्टर है बीजगणित। अगला चैप्टर देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति चैप्टर आपका काफ़ी लंबा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले बहुत सारे हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्त। वर्त गोल होता है जिसमें ये ओ से लेकर के वर्त की बाहरी पॉइंट तक त्रिज्या होती है जिसको रेडियस कहते हैं। व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होती है, क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। स्पर्श रेखा सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर, यह ध्यान रखने हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के उनको जानते हैं। पहला फॉर्मूला है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है πr स्क्वायर थीटा बटे 360, जहाँ चाप लंबाई l बराबर होती है πr थीटा बटे 180। यदि आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लें तो πr स्क्वायर थीटा बटे 360 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो घटा लेना। दीर्घवर्त का क्षेत्रफल पूछ ले तो पाई ए बी, जहाँ इसकी परिधि पूछ ले तो पाई ब्रैकेट में a प्लस बी। यदि वर्ग के बाह्य वर्त का व्यास पूछ ले तो वो होता है 1.41 s यानी भुजा साइड। यदि आपको वर्ताकार रिंग का क्षेत्रफल पूछ ले तो पाई बड़ी त्रिज्या के स्क्वायर में से छोटी त्रिज्या को घटा देंगे r स्क्वायर। षष्ठभुज या समबाहु त्रिभुज के बाह्य वर्त का व्यास पूछ ले तो फॉर्मूला हो जाएगा 1.155 a। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है और परिधि a प्लस बी प्लस सी होती है। यदि समबाहु त्रिभुज दे दे तो इसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यदि आपको समकोण त्रिभुज दे दे जिसमें तीन भुजाएं के एल और ए होती है और एक कोण 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल पूछ ले तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यदि आपको विषम बाहु त्रिभुज पूछ ले जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरों का सूत्र काम में लेते हैं। अंडरूट के अंदर s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी ब्रैकेट में, जहां s है वो अर्ध परिमाप होता है, परिमाप का आधा। यदि अपने को समलंब चतुर्भुज पूछ ले तो इस प्रकार क्या करती होती है, जो होता है h/2 ब्रैकेट में l प्लस l। हाँ, समलंब चतुर्भुज का आपने देख चुके हैं h/2 l प्लस l। समांतर चतुर्भुज होता है आधार इंटू ऊंचाई। सम चतुर्भुज 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। वर्ग की परिमिति पूछ ले यानी परिमाप पूछ ले तो वो होता है 4 इंटू भुजा, जहाँ क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यदि आयत का परिमाप पूछ ले तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रिज्म का आयतन पूछ ले तो आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं, उदाहरण है इसका बेलन। यदि आपको पिरामिड का आयतन पूछ ले, शंकु होता है जैसे 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh और आयतन होता है πr² h। शंकु का वक्रपृष्ठ पूछ ले तो πrl होता है और आयतन पूछ ले तो 1/3 πr² h होता है। त्रिकोणमितीय घटना 8वां चैप्टर जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें कोणों की पत्ती पूछी जा सकती है। पहली पत्ती होती है साष्टिक पत्ती जिसमें अंश मिनट और सेकंड में कोण को मापते हैं d/90। सतिक पत्ती जो होती है इसको फ्रांसीसी पत्ती भी कहते हैं, इसमें ग्रेड कला या विकला में मापते हैं जैसे g/100। और यदि वर्तीय
यदि पूछ ले उसमें रेडियन पाई बराबर 180 डिग्री, जैसे 2r बटे में पाई। इसके बाद पाइथागोरस के जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके अगले फॉर्मूला देखते हैं। पहला, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय तो होती है, इसके अलावा लाल बट्टे कक्का, जहाँ साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट होता है। जैसे साइन का फॉर्मूला यदि यहाँ से बनाएं तो लंब बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण, और कोसेक का फॉर्मूला बनाएंगे तो कर्ण बट्टा में लंब, इसलिए साइन क्या होता है 1 बट्टा कोसेक। इसी प्रकार अन्य मान भी होते हैं, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। टेन को साइन या कोस के रूप में पूछ ले तो साइन बट्टा कोस होता है, और कोट को ये रूप में पूछ ले तो कोस बट्टा में साइन होता है। चौथा फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इंटरचेंजेबल है ये। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा कहेंगे, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा कहेंगे, इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। पांचवा जो है महत्वपूर्ण, ये है आपकी टेबल में मान है वो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री तक पूछा जा सकता है। साइन के मान आपको याद रखने हैं 0, आधा, 1 बटा √2, √3 बटा 2 और 1। कोस का मान इसका विपरीत हो जाएगा, इधर से 1, √3 बटा 2, 1 बटा √2, 1 बटा 2 और 0। टेन क्या होता है, साइन में कोस का भाग देते हैं तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, इसमें भाग देंगे तो 1 बटा √3, यहाँ भाग देंगे तो 1, इसमें देंगे तो √3 और ये हो जाएगा अनंत। कोट इसका विपरीत हो जाएगा, अनंत, √3, 1, 1 बटा √3 और 0। यदि अपने सेक का मान निकालेंगे वो क्या होता है 1 बटा में कोस, मान हो जाएगा 1, 2 बटा √3, √2, 2 और अनंत। कोसेक का मान इसका विपरीत हो जाएगा, अनंत, 2, √2, 2 बटा √3 और 1। छठा है सर्व समीकरण है 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1। सातवां 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक एग्जांपल अपने कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर आपको 3/5 दे दिया जाए तो साइन में लंब बटा कर्ण होता है, जो फॉर्मूला अपने ऊपर देखा है। तो त्रिभुज के अंदर 3 और 5 लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है 5 और लंब कितना दे रखा है 3, तो यहाँ से आधार निकाल लेंगे, जो √का 16 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यदि आपको टेन थीटा का मान पूछ ले तो टेन थीटा क्या होता है फॉर्मूले से लंब बट्टा में आधार, तो लंब यहाँ पे कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो इस प्रकार इसके मान निकाल जा सकते हैं। 9वां चैप्टर है अपना पदार्थ वस्तु होती है वो कणों से मिलकर के बनी होती है, और कण किससे मिलकर के बने होते हैं परमाणु से। परमाणु की आकृति गोल होती है, जिसके बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n²। ठोस होता है वो आयतन और आकृति उसकी निश्चित होती है। द्रव होता है आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। गैस है उसकी आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो ये जो अपना चैप्टर है उसके अंदर धातु 2 प्रकार की होती है, एक तो लोह धातु और एक एलोय धातु। एलोय में जैसे तांबा है और एल्युमिनियम। धातुओं के गुणधर्म पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अपने जानते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जैसे रंग है, भार, आकृति, गलनांक, चालकता, चुंबकीयता। यांत्रिक गुण देखें तो सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, सुगठ्यता, तन्यता, तन्नता, भंगुर, आघातवर्धनीय, कठोर, श्रांत और विस्फोरण। रासायनिक गुण देखें तो अम्ल है, क्षार है, संयोजक, अणुभार, परमाणु क्रमांक। ऊष्मीय गुण में ऊष्मा का नाम दिया जाएगा, और तकनीकीय गुण में मशीनता है, वेल्डनीयता है, ढलनीयता है आदि। चालक देखें तो चांदी सबसे बढ़िया चालक है, उसके बाद तांबा है, एल्युमिनियम है, पीतल किसका मिश्रण है तांबा और जिंक का। तरल चालक है जैसे पारा है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। गैसीय चालक हीलियम और आर्गन है। कुचालक देखें तो अब्रक है, रबड़ है, पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एबोनाइट क्या होता है, रबड़ और गंधक का मिश्रण होता है। बेकेलाइट फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोलिक पदार्थ होता है। एस्बेस्टस कांच, कागज, लेदरोइड, कॉटन व सिल्क होती है। वार्निश
प्राकृतिक बिटुमेनी लाख और संश्लेषित होता है। पोर्सेलिन अग्निशय मिट्टी, चीनी मिट्टी और फेल्सपार और क्वार्ट्ज से मिलकर के बना होता है। कुचालक की आपको ये टेबल पूछी जा सकती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। वर्ग वाई का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे संश्लेषित कागज है, सूत है, प्रेस बोर्ड है। वर्ग ए का 105 वार्निश, ई का 120 डिग्री सेंटीग्रेड फाइबर है, लेद्रोइड पेपर है। वर्ग बी का 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे माइका। एफ का 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, एस्पेड्स। एच है वर्ग 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे सिलिकॉन है या एलास्टोमर है। वर्ग सी के अंदर 180 से ऊपर टेम्परेचर होता है, जैसे क्वार्ट्ज। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे यूरिका होती है कांस्टेंटन, उसमें 40% निकल होता है, 60% तांबा होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? स्टार्टर में। मैग्नीन में 84% तांबा होता है, 12% मैग्नीज होता है और 4% निकल होता है। इसका उपयोग प्रतिरोध में होता है। प्लेटिनम थर्मामीटर व थर्मोकपल बनाने में। टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट होता है। और नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। इससे हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। अब अपने चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है अपना द्रव्यमान, भार और घनत्व। द्रव्यमान को मास कहते हैं, भार को वेट कहते हैं, मास को गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन। घनत्व, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, भार बटे आयतन। भार का मात्रक न्यूटन और आयतन का मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, जो होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व निकालने की विधि, एक तो आर्किमिडीज सिद्धांत विधि है और दूसरी है आपेक्षिक घनत्व की बोतल विधि। तीसरा है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निकल्सन और एक होता है परिवर्तित इमर्सन टाइप का। अब अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, और अगला चैप्टर है अपना चाल और वेग। चाल क्या होती है? दूरी बटा में समय, और वेग होता है निश्चित दिशा में दूरी बटा में समय। मात्रक मीटर प्रति सेकंड। सदिश राशि जब भी आपको पहचाननी हो, ध्यान दे लेना, उसमें पूरा व्यय या व्यय होता है, जैसे बल। अदिश राशि की पहचान करनी हो तो उसमें आधा होता है व्यय और ये, जैसे द्रव्यमान। गति के समीकरण आपको पूछे जा सकते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा होता है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्र, तीसरा होता है v स्क्र बराबर u स्क्र प्लस 2s, जहाँ पे u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण है, t समय है और s दूरी है। इस पर आंकिक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यदि आपको न्यूटन का प्रथम नियम पूछ ले, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, जो दूसरा नियम है उसमें F बराबर होता है ma, और तीसरा नियम होता है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यदि आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल पूछ ले, F फॉर्मूला होता है G m1 m2 बट्टे में d स्क्वायर। G नियतांक है गुरुत्वाकर्षण, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इस चैप्टर के बाद अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है 12वां, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य वर्क का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, न्यूटन मीटर, जिसको जूल भी कहते हैं। शक्ति कार्य में समय का भाग देते हैं, कार्य करने की दर, जूल प्रति सेकंड यानी वाट। इसमें 1 HP का मान 735.5 वाट होता है, जो पहले भी बताया जा चुका है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही इसका निर्माण किया जा सकता है। ऊर्जा के प्रकार है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, एक तो स्थितिज, जिसको पोटेंशियल बोलते हैं, P बराबर mgh, और यदि आपको गतिज ऊर्जा पूछ ले, काइनेटिक, जो होती है 1/2 mv स्क्वायर। किसी भी मशीन की दक्षता पूछ ले तो आउटपुट में इनपुट का क्या देना होता है? भाग देना होता है। तो ये था अपना 12वां चैप्टर। अब अपने जानते हैं 13वां चैप्टर। 13वां है अपना ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा को कैलोरीमीटर से मापते हैं। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। विशिष्ट ऊष्मा S बराबर होता है Q बटे में m डेल टी, जहाँ Q ऊष्माधारिता है, m द्रव्यमान है, डेल टी तापमान में अंतर। किलोमीटर का सिद्धांत जो कहता है
वो दो अलग अलग वस्तुओं के लिए M1 S1 T1 है, M2 S2 T2 वो बराबर होता है M1 S1 प्लस M2 S2 ब्रैकेट में Tm। इस पर आंकिक प्रश्न पूछा जा सकता है विशिष्ट ऊष्मा पे या कैलोरीमीटर सिद्धांत पे। यदि आपको बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा पूछ ले, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। पानी का क्वथनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 14वां चैप्टर है साधारण एसी सर्किट बोल दो या विद्युत धारा बोल दो। धारा अपने को पता है दो प्रकार की होती है, एक एसी अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है डीसी डायरेक्ट करंट। एसी को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज मानी गई है। ओम का नियम इसमें विशेष तौर से ध्यान में रखना है, जो प्रतिरोध को बताता है। धारा के पथ में उत्पन्न बाधा आर बराबर वी बटा आई। आर का मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार का होता है। प्रतिरोध की निर्भरता आर बराबर रो एल बटा ए पे होती है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर और भौतिक प्रकृति पर। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला यदि पूछ ले कोई, जो ये रो सिंबल है उसका होता है ओम मीटर। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो उसमें आई का मान समान रहता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। घरों के अंदर जो अपनी फिटिंग की जाती है वो समांतर क्रम में होती है क्योंकि उसमें वोल्टेज का मान समान रहता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में R3। इन पर आंकिक प्रश्न पूछा जा सकता है। धारा को हमेशा एमीटर की सहायता से मापा जाता है और वोल्टेज को वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। फिर इसके अंदर अपने देखते हैं प्रेरकत्व, धारा परिवर्तन का जो विरोध करता है। इस प्रकार की कुंडली होती है, इसको L है और इसका मात्रक होता है हेनरी। प्रेरणिक प्रतिघात XL होता है 2πfL। श्रेणी में यदि इंडक्टर हो, प्रेरकत्व हो, तो उसको L1 प्लस L2 प्लस L3 से हल करते हैं। यदि समांतर में हो तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 होता है। यदि अपने को संधारित्र दे दें तो धारा का जो भंडारण करता है वो संधारित्र होता है। इस प्रकार का सिंबल होता है, दो टांगे बराबर बैटरी जैसा। C बराबर होता है Q/V जिसका मात्रक होता है फेरड। यदि श्रेणी में हो संधारित्र तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी जो प्रतिरोध का समांतर होता है वो संधारित्र का श्रेणी होता है। यदि समांतर में पूछ ले तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जहाँ पे XC की वैल्यू 1/2πfL होती है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला पूछ ले, Z बराबर अंडरूट में R² प्लस XL माइनस XC की स्क्वायर। प्रवेश्यता एडमिटेंस 1/Z होती है जिसका मात्रक क्या होता है? महू। अनुकार्यता B बराबर होती है सस्पेंस Y साइन फाई, इसका मात्रक भी महू होता है। समांतर में यदि LC परिपथ पूछ ले तो XL XC बट्टे में XL प्लस माइनस XC। बैटरी होती है, इस प्रकार का सिंबल होता है, एक बड़ी टांग होती है वो प्लस की होती है, छोटी टांग है वो माइनस की होती है। श्रेणी में होता है तो I का फॉर्मूला होता है NE NR प्लस R। समांतर में हो तो I बराबर हो जाएगा E बट्टे में R बट्टे N प्लस R। और तीसरा क्रम होता है मिश्र। उष्मा ऊर्जा के प्रकार पहले बताए जा चुके हैं। उष्मा ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, रासायनिक होती है और विद्युत होती है। ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। I²RT वाट सेकेंड इसका मात्रक है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा पहले बता चुके हैं। तो अब अपने चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अंतिम चैप्टर है उत्तोलक एवं सरल मशीनें 15 नंबर। आघूर्ण। आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इंटू बल की आलम से लंबवत दूरी। उत्तोलक क्या होता है? ए और बी जैसे उत्तोलक है, उसमें एक साइड में प्रयास होता है, बीच में आलम्ब होता है और भार होता है। तो इसका जो सिद्धांत होता है प्रयास भुजा बटे लोड भुजा बराबर होता है लोड बटे प्रयास। सीधी छड़ वाले उत्तोलक बहुत बार पूछता है, इसके प्रकार ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। प्रथम श्रेणी, ये जो चित्र बनाया हुआ है ये प्रथम श्रेणी है, मतलब आलम्ब उसमें क्या रहेगा, बीच में एक साइड में प्रयास होगा, दूसरी साइड में लोड। इसके उदाहरण हैं जैसे तुल्ला, हेडपंप का हत्ता, कला हैमर। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी है, उसमें लोड क्या रहेगा, बीच में आलम्ब और प्रयास साइड में रहेंगे। इसके उदाहरण है एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, सरोता, पिंच बार या नाव का डंडा। तृतीय श्रेणी है जैसे लोड, प्रयास और आलम्ब।
इसमें प्रयास बीच में रहेगा। उदाहरण है चिमटा, मनुष्य का हाथ कोने से आगे का, सेफ्टी वाल्व या लीवर। दूसरा होता है मूड़ी छड़ वाले, जिनका एंगल 0 से 180 डिग्री तक होता है। इसके उदाहरण है बेल क्रैंक लीवर है, टाइपराइटर है या मोटरसाइकिल की ब्रेक। यांत्रिक लाभ पूछ ले आपको, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बटे में प्रयास। वेगानुपात पूछ ले वेलोसिटी रेशो, प्रयास दूरी बटे में लोड दूरी। यदि शक्ति प्रश्न पूछ ले तो चेन या बेल्ट से, रस्से से, क्रैंक द्वारा, गियर द्वारा आदि से। मशीन की दक्षता या कार्य क्षमता पूछ ले तो यांत्रिक लाभ जो है अपना एमए में वेगानुपात वेलोसिटी रेशो का भाग दे देते हैं तो उसकी दक्षता या कार्य क्षमता आती है। तो ये था अपने जो प्रथम वर्ष कार्यशाला गणना विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक। इनके जितने भी पिछले सालों में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए। मुझे आशा है ये आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत मदद करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।